हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे वो लास्ट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दैट इज़ ए ज्योमेट्रिक मीन। आपको बेटा पता होगा कि हमने अर्थमेटिक मीन भी करा था जब हम एपी कर रहे थे। सिमिलरली हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे। सो व्हाट इज़ ए ज्योमेट्रिक मीन? अगर बेटा हमारे पास 3 नंबर जो जीपी में हो, जो मिडिल वाला नंबर होता है, मिडिल वाला नंबर मीन टू से सेंटर नंबर इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अदर टू। इज इट ओके? इफ A, B, C are in GP, then B is geometric mean of A and C. एंड अगर मैंने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? B is equal to अंडर रूट AC. इट मीन टू से इफ यू हैव गिवन 2 नंबर और उन 2 नंबर का आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, उन 2 नंबर का हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? उनको मल्टीप्लाई करके उनका रूट लेंगे। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दैट 2 नंबर। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड ही होएगा। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन और 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। मैंने 1 और 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। यू कैन राइट लाइक दैट G1, G2, G3। टोटल नंबर बेटा कितने बन गए? 1 और 256 के बीच में 3 नंबर मैंने डाल दिए। सो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई लास्ट टर्म। ठीक है, मिनट से 5th टर्म। ऐसे ही आएगा A, ये AR, ये AR स्क्वायर, ये AR क्यूब और ये R रेज़्ड पावर 4। इट मीन से 5th टर्म कितनी आ रही मेरे पास? 256। AR रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल टू 256। A की वैल्यू कितनी बेटा? 1 है, वो 1 मैंने पुट कर दी। R रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल टू 256। तो बेटा मैंने 256 के फैक्टर बनाए हैं। आई गॉट 4 रेज़्ड पावर 4। अगर हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे then I will get 256. It mean to say R raised power 4 is equal to 4 raised power 4. ये 4 और ये 4 की बेटा कटिंग होगी। I get R equal to 4. G1 बेटा कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होती है? AR। ठीक है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर। आपको याद होगा जब मैंने वहां पर आपको AP की बात करते हैं, AP की अगर हम TN फाइंड करेंगे वो था A प्लस n-1 इंटू डी। इज इट ओके? और अगर हम AN फाइंड करेंगे, AN स्टैंड फॉर nth अर्थमेटिक मीन, तो इसका फॉर्मूला ये था A प्लस ND। इज इट ओके? सिमिलरली बेटा जब हम GP करेंगे, GP में TN का जो फॉर्मूला है nth टर्म वो होती है A R रेज़्ड पावर n-1। अगर हम GN मीन से GN स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन, तो वो होगा A R रेज़्ड पावर n। जितनी इसकी बेस में वैल्यू वही R की पावर, जितनी इसकी बेस की वैल्यू वही D से मल्टीप्लाई करेगा। अगर टर्म फाइंड करते हैं A कम करके D से मल्टीप्लाई करता है, और अगर GP में टर्म फाइंड करते हैं तो A कम करके R की पावर होती है। इज इट ओके? सो G1 AR, G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब। मैंने बेटा जहाँ पर A और R की वैल्यू पुट करनी है, देन आई विल गोट माई आंसर। ठीक है, एक आपने याद रखना है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बेटा जो मेरा अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके इक्वल होएगा। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज अ रिलेशन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। बट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना एपी और जीपी के कंपटीशन में जो आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। बस उसकी आपने अच्छे से स्टेटमेंट समझनी है और जल्दी से इसको रफ फॉर्म में सॉल्व करना है। कटिंग वगैरह बेटा इन क्वेश्चन में ध्यान से करनी है। देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 2 to 3 minutes. इज इट ओके? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 8th टर्म ऑफ जीपी, 8th टर्म ऑफ जीपी is 27 times its 5th टर्म। ठीक है, आपने साथ में लिख लेना कि 8th टर्म इज इक्वल टू 25, 27
नॉट 25, 27 टाइम किसके इक्वल है, फिफ्थ टर्म के। ये पहली कंडीशन आ गई आपके पास। इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 54, थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 54, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, मैंने उसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। इज इट ओके? ये देखो बेटा, एट्थ टर्म किसकी इक्वल है, एट्थ टर्म इज इक्वल टू 27 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। एट्थ का मतलब है ए आर इज पावर 7, देन 27। ए फिफ्थ का मतलब क्या है, ए आर इज पावर 4, ए और ए की कटिंग होगी, ठीक है। आर इज पावर 4 और आर इज पावर 7 की कटिंग होगी, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। आपके पास बचेगा आर इज पावर 3 और इक्वल टू बेटा कितना आएगा 27। 27 का मतलब 3 रेज पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 3 और 3 कटिंग होगी, आई विल गेट आर इक्वल टू 3। सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर। आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। आपको पता होना चाहिए बेटा सेकंड कंडीशन थी, वो क्या थी आपके पास, द थर्ड टर्म कितनी है 54। अब इसको यूज करेंगे, हमने क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब है मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, A3 की वैल्यू कितनी है 54। अब इसको यूज करेंगे तो मेरा ए का आंसर आ जाएगा बेटा। ये देखो A3 इज इक्वल टू 54, A3 का मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 54, ए आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 54। यही आ रहा है ना बेटा आपके पास, जो ये 3 स्क्वायर में इंटू से 9 बनेगा, इधर आके 9 डिवाइड करेगा, 9 से कटिंग करेंगे 54, इट विल बिकम 6। सो ए का बेटा कितना आंसर आ गया आपके पास, 6 आ गया एक आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन इजी था लेकिन बस सिंप्लीफिकेशन करनी थी। सो बेटा लास्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जस्ट मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली वन काइंड ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका टीएन का फॉर्मूला जो होता है, आप ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल ही है किसका, एपी का। सो टीएन की वैल्यू कितनी आ रही, 1 ओवर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जो बेटा हार्मोनिक मीन, अगर पेपर में आया आपको 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, तो अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करें, 2 नंबर का a प्लस बी बाय 2। अगर 2 नंबर का बेटा आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अंडररूट ए बी। अगर 2 नंबर का आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, सो दिस इज इट्स फॉर्मूला, कि वो 2 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जो बेटा अर्थमेटिक मीन वो सबसे बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। और लास्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता था ये क्वेश्चन इसका, कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है ना बेटा, वो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है। ठीक है, यही बेटा आप ध्यान से याद रखना है इस रिलेशन को, कि जी एम स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू एच एम। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, करोगे आप खुद, मैंने बस आपको स्टेटमेंट समझानी है इस क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, 105/2, एंड हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी है, 10168/5। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड करना, उसका ज्योमेट्रिक मीन। क्या फाइंड करना बेटा आपने, ज्योमेट्रिक मीन। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। आपने बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई नहीं के बाद अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो, वो होता है अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। आपने बेटा क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने रूट लेना है,
then you will get your answer. Is it okay? So here are answer 84, 42, 21, 63. आप देखना बेटा आपको कौन सा आंसर आ रहा है. Is it okay बेटा? Okay, thank you.